जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा बात करूँगा मैं, तो कोई दिल में नहीं लेना कि हिंदी में क्यों बोल रहा है। और कई सारे बोलते हैं कि बंगाली हो के हिंदी में क्यों बात करेंगे। ऐसा है, कुछ विषय ऐसा है ताकि सबको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आज की जो विषय है थोड़ा सा हिंदी में रखेंगे। तो विषय आप लोगों को सबको पता है कि हम हर महीना अपना प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनते रहते हैं और हमारे सबके मन में भी कुछ ना कुछ प्रश्न, कुछ भावना होता है और हम उस चीज़ को प्रधानमंत्री जी को भी हम अपना भावना बता सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जी हम लोगों को मिला है ताकि वो आपके भावना या हमारे भावना सुनने वाला प्रधानमंत्री है। तो इसीलिए मैंने अपना एक चिट्ठी, ये चिट्ठी आपके सामने है, मैं अपना ये चिट्ठी कमेंट्स में दे दूंगा। तो ये चिट्ठी मैंने अपना प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय राष्ट्रपति जी को मैंने लिखा। मैंने जो विषय लिखा उसमें मैंने कौन सा गलती किया, मैंने लिख के गलती किया, सही किया या होना चाहिए ऐसे, तो थोड़ा कमेंट्स में लिख के बताना ताकि मुझे भी लगे कि मैंने सही लिखा, गलत लिखा, मुझे पता लग जाएगा। तो विषय ऐसा है, कुछ विषय जो हमारा पॉपुलेशन को लेके, देश के अंदर जो पॉपुलेशन के लेके मैंने लिखा। सब लोगों को पता है कि 1970 में हमारा जो फर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक नारा दिया था। वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए दिया था या हिंदू के पॉपुलेशन कम करने के लिए दिया था, ये षड्यंत्र था या सही में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए था, ये मुझे पता नहीं। लेकिन नारा था हम दो हमारा दो, और इस नारे का बहुत सारे प्रचार हुआ, पूरे देश के अंदर प्रचार हुआ। और जो हिंदू कम्युनिटी है, इस नारे को पूरा समर्थन दिया और पूरे अपने ऊपर लागू कर दिया। और किसी हिंदू ने तो उस नारे को छोड़ के और थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम दो हमारा एक नारे में आ गया, और उसके परिवार में भी हम दो हमारा एक, ऐसे बहुत लाखों करोड़ों हिंदू आपको मिल जाएगा। तो वो नारे जो है पूरे डाइजेस्ट कर लिया हमारा हिंदू कम्युनिटी ने। और इस चीज़ को गवर्नमेंट ने देखा कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो लोग इस नारे का नज़दीक भी नहीं आया, इस नारे का कोई मतलब ही नहीं रखा, और उन्होंने इस नारे को कोसों दूर फेंक दिया। उन्होंने अपना जो तरीका था, मतलब 4, 6, 10 पैदा करते गया। और साथ में उनकी जो सिस्टम है, जो पॉलीगैमी वाला, मतलब एक से ज़्यादा शादी करना, उससे भी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। उनका जो वो भी तरीका रखा। तो एक आदमी, उनकी 2 आदमी, एक नहीं उनकी 2, हम 2 और हमारा 10, 20, ऐसा वो लोग करते गया। और हम लोग बिल्कुल ही, हमारा जो काफ़ी हमारा परिवार बड़ा परिवार था, वो सारे घटते हम 2 हमारा एक में आ गया, जिसके वजह से हिंदू पॉपुलेशन धीरे धीरे घटते अभी अब सबको पता है हम लोग माइक्रो फैमिली में आ गए। बड़े फैमिली, जो गांव में एक बड़ा परिवार रहता था, अभी ऐसा परिवार बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब बहुत कम है देश के अंदर, हिंदू के लिए विशेष खास करके। तो मुस्लिम अपना हिसाब कोई भी, लेकिन इसके लिए कांग्रेस सरकार कानून वो हम 2 हमारा 2 करके छोड़ दिया। उन्होंने दूसरा कोई कानून लागू नहीं किया कि ये जो है इम्बैलेंस हो रहा है,
ये कम्युनिटी का जो इम्बैलेंस हो रहा है, एक आदमी 10-20 पैदा करते जा रहा है और एक कम्युनिटी हम दो हमारा दो में अटका हुआ है, इसके लिए सोचा भी नहीं और कोई कानून भी लागू नहीं किया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये हिंदू के लिए एक षड्यंत्र था, हिंदू के लिए एक श्राप था। क्योंकि अगर हमारा बाप दादा अगर 4, 6, 10 पैदा नहीं करता, जैसे मेरा 3 भाई 3 बहन है, 6 हम लोग हैं, ऐसे अगर हमारा बाप दादा नहीं करके जाते तो अभी तक तो हिंदुस्तान में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ जाता। तो इसके लिए कानून क्या होना नहीं होना वो तो मैं बाद में पूरे चिट्ठी में लिखा, लेकिन थोड़ा सा इसके पीछे मैं जाके आप लोगों से बात करता हूँ। जब 1950, आप लोगों को सबको पता है 1950 में नेहरू लियाकत का एक चुक्ति हुआ था, एक पैक्ट हुआ था। क्या था वो? ना माइनॉरिटी को संरक्षण देना, मतलब उनकी रक्षा करना। कहाँ? नहीं, पाकिस्तान में अपना हिंदू का रक्षा करना और हिंदुस्तान में मुसलमान का रक्षा करना, ऐसे ही कुछ पैक्ट था। तो वो जो चुक्ति था उसमें हिंदुस्तान में तो पूरे अमल किया गया, एक भी माइनॉरिटी को उनको तकलीफ़ नहीं दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे को सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हिंदू था उनको कन्वर्ट कराया गया, उनको टॉर्चर कराया गया, उनको मारा गया। और अभी तक हम वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अभी ये नमूना हम डेली देख रहे हैं। इसीलिए उनकी जो हमारा जो हिंदू का जो माइनॉरिटी उस जगह पे था वो माइनॉरिटी रह गया, माइनर होते होते और माइक्रो माइनर हो गया। वो उनकी संख्या घटते घटते एकदम घट गया और हमारे हिंदुस्तान में बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया। हमारा कई सारे ज़िला, कई स्टेट हम लोग माइनॉरिटी में आ गए, हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। अभी पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, बहुत सारे ज़िला है जिसमें 70% से ज़्यादा मुसलमान है। जब मुसलमान भाग हुआ था 1947 में, जब भाग क्यों हुआ था देश, हम लोग इतना बड़ा सारे हमारा देश था, क्यों भाग हुआ? आज़ाद होना था, पूरे एक साथ होना था। भाग इसीलिए हुआ था क्योंकि मुसलमान बोला था कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हमारा अलग देश चाहिए, क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा तरीका सब अलग है हिंदू से, तो हम एक साथ नहीं बिता सकते, एक साथ नहीं रह सकते। तो इसीलिए वो लोग अपना देश पसंद किया, पाकिस्तान बनाया गया और उसमें गया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान थे उन्होंने उस टाइम बोला था कि हमारा ये जो देश है, हम लोग जहाँ पैदा हुए, ये हमारा देश है, हम इससे नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से, हिंदुस्तान की हिसाब से हम चलेंगे। हिंदुस्तान के हिंदू के साथ हम रहने के लिए अभ्यस्त रहेंगे, हम उनके साथ कोई हमारा दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी संख्या बढ़ते गया तब वो बहुत सारे दिक्कत फिर पैदा हो गया। फिर उनको हिंदुस्तान हमारा पसंद नहीं है, हमारा होली, हमारा दीपावली उनको पसंद नहीं है, वो पत्थर मारते रहता है क्योंकि संख्या वो लोग बढ़ा दिया। तो हिंदुस्तान में ये जो 1970 से जो नारा था, हम दो हमारा दो, इसके वजह से हिंदू इतना बेवकूफ़ होके बन बैठा जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसा अगर चलते रहा, ये तो हमारा बाप दादा की आशीर्वाद है कि 4-6 पैदा करके गया था, इसलिए हिंदुस्तान में हम लोग अभी भी मेजॉरिटी में है। अगर ऐसे चलता रहा और कुछ सालों के बाद हम लोग माइनॉरिटी होने में देर नहीं लगाएंगे, तब तो हमारा संविधान भी नहीं रहेगा और हमारा बात मानने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बांग्लादेश की जैसी हालत है, हिंदू को कैसे कैसे, वो भी वीडियो छोड़ रहा है, आप लोग देखते रहते हो, कैसे कैसे मार रहा है, पीट रहा है, कैसे कैसे धारदार तलवार से
सिर अलग कर रहा है, ये हम लोगों को देखा है। तो इस चीज़ में मैंने अपना प्रधानमंत्री जी से मैंने लिखा, और जो समाधान के मैंने कुछ अपना हिसाब से, इस मेरा जो आज की जो ये वार्ता है, ये कोई पार्टी का वार्ता नहीं है, मेरा अपना भावना है। इसलिए मैंने लिखा कि अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाए, इस इम्बैलेंस को बैलेंस नहीं किया जाए, तो आगाम जो भारत होगा वो हिंदू का नहीं रहेगा। इसीलिए अभी कानून होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 बच्चे से ज़्यादा अगर हो जाए तो उनका वोटर अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये कानून आना चाहिए हमारा। कानून में जो पहले जन्म नियंत्रण जो बिल था वो सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरा कानून आना चाहिए, ताकि 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा जो भी सिलेक्टिव होगा, उससे ज़्यादा अगर पैदा हो जाए, बच्चे हो जाए, तो उनको वोटाधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगर ये भी संभव नहीं है, अगर ये वोटाधिकार ऐसे संभव नहीं है, ऐसे कानून लाना संभव नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि हम सारे धर्मशाला खोल के बैठे हुए हैं, ऐसे देश है हमारा, सभी जो भी आया, इधर बांग्लादेश से आओ, पाकिस्तान से आओ, अफ़गानिस्तान से आओ, सब धर्मशाला में बैठे रहो, और तुम लोग हमारे बीवी बच्चे को मारते रहो, काटते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा देश है हमारा। तो इसीलिए मैंने एक चीज़ और प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर ये कानून लाना भी पॉसिबल नहीं है, तो नारा जैसे 1970 में प्रधानमंत्री जी नारा दिया था, इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, हम दो हमारा दो, तो अभी हिंदू के लिए ये नारा दिया जाए, ये सरकार की तरफ से नारा हो कि हम दो हमारा चार, हिंदू के लिए हम दो हमारा 6, ये नारा हर जगह पे शुरू होना चाहिए। अगर कानून नहीं लाएंगे तो नारा दे के हिंदू को जगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, हम लोग सारे खतरे में हैं। आगाम हमारे बच्चे हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए मेरा कहना है, जब हम दो हमारा दो का नारा लग सकता है, तो हम दो हमारा 4 हमारा 6 का नारा भी लग सकता है। ये नारा होना चाहिए। और मैंने इस चीज़ को चिट्ठी में लिखा, मैंने जो भी लिखा, जो भी आपसे बात किया, अगर वो गलत है तो आप मुझे कमेंट्स में गलत बताना, सही लिखा तो सही बताना। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद।